हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है कैपेसिटर। इसमें हम पढ़ेंगे आज व्हाट इज़ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कैपेसिटर। So, a capacitor is an arrangement of two conductors separated by an insulator or dielectric or vacuum such that it can store large amount of charge in a smaller space. तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है, एक डिवाइस है जिसमें दो कंडक्टर्स होता है और दो कंडक्टर के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होगा और वो सेपरेशन जो होगा वो इंसुलेटिंग मीडियम होगा या फिर एयर या वैक्यूम भी हो सकता है। और इस अरेंजमेंट का एडवांटेज क्या है कि इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं इन स्मॉलर स्पेस। अगर एक सिंगल कंडक्टर होगा तो उसमें भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं, बट उसमें चार्ज ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर दो कंडक्टर्स होगा तो उसमें हम चार्ज ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स में देखेंगे। कैपेसिटर्स को हम कंडेंसर भी कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर्स और दूसरा है जो दोनों कंडक्टर्स के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, उस मीडियम के बेसिस में। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है जो कि डिपेंड करता है शेप ऑफ द कैपेसिटर। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, अगर दो कंडक्टर का शेप प्लेट के फॉर्म में हो तो उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। स्फेयर के फॉर्म में हो तो स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल शेप में हो तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, मतलब दो कंडक्टर्स क्यों रिक्वायर्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है? According to principle of capacitors, when an uncharged earth conductor is placed in the neighborhood of a charged conductor, then capacitor of the system increases. मतलब अगर एक चार्ज कंडक्टर हो, उसके नेबरहुड में अगर हम एक अनचार्ज अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर ले आए तो वो जो सिस्टम पूरा फॉर्म करेगा उस सिस्टम का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर एक सिंगल कंडक्टर हो तो उसका कैपेसिटेंस जो भी होगा, अगर उसके आसपास अगर एक अनचार्ज कंडक्टर ले आए तो उस फिर पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। कैसे इंक्रीज करता है उसको हम समझते हैं यहाँ पर फिजिकली। सपोज यहाँ पर एक कंडक्टर है ए हमारे पास, तो इस कंडक्टर को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया। तो जब चार्जिंग करेंगे तो हमें पता है जो चार्ज होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज करेगा जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसमें चार्जिंग करते रहेंगे पोटेंशियल इंक्रीज करता रहेगा इस प्लेट का। तो एक टाइम आएगा जब इंक्रीज होते होते इस कंडक्टर का पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब मैक्सिमम हो जाएगा फर्दर चार्ज हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी चार्ज होल्ड किया है दैट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब मान लो ये मैक्सिमम पोटेंशियल पे है, मतलब और चार्जेस ऐड नहीं कर सकते हैं, और इस टाइम पे हमने एक अनचार्ज कंडक्टर बी इसके नेबरहुड में प्लेस किया। तो इसके नेबरहुड में जब हम एक अनचार्ज कंडक्टर ले आएंगे तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस प्लेट के नियर फेस में, जो फेस कंडक्टर के नियर बाई होगा उसमें ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। तो इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और दूसरे साइड मतलब अदर साइड ऑफ द कंडक्टर उसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ, जो इंड्यूस्ड चार्ज है नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के नियर बाई है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो इसमें हम फर्दर और चार्ज ऐड कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। कैसे? C बराबर होता है
Q बाई V। तो पोटेंशियल जब डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या है, हम इसमें और भी चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो एक अनचार्ज कंडक्टर अगर हमने रखा है तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। अब फर्दर क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये क्या करता है, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। तो अगर किसी तरह से हम इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दें तो इसका पोटेंशियल फर्दर डिक्रीज होगा। फर्दर डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस और इंक्रीज करेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इस प्लेट बी को या कंडक्टर बी को हम अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग करेंगे दूसरे साइड में तो क्या होगा, अर्थ से नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ तो ये खत्म हो गया। तो इसका जो इफेक्ट है यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज करने में, वो इफेक्ट कम हो गया। अब क्या होगा, ये पोटेंशियल फर्दर इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल जैसे ही डिक्रीज करेगा कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, अगर एक कंडक्टर है तो उसका कुछ लिमिट होता है चार्ज होल्ड करने का, मतलब कैपेसिटेंस कुछ होता है। अगर हम अनचार्ज अर्थिंग कंडक्टर अगर एक ले आए तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। और इसीलिए कैपेसिटर के लिए दो कंडक्टर्स का होना जरूरी है और यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे ये जो दो कंडक्टर्स हमने लिया है, इसका शेप अगर प्लेट के फॉर्म में और दोनों पैरेलली प्लेस्ड है तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, ए कैपेसिटर मेड ऑफ टू पैरेलल मेटल मतलब कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय एनी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब दो मेटल प्लेट्स अगर किसी डिस्टेंस पर है, स्मॉल डिस्टेंस पर, और ये मीडियम जो दोनों के बीच का जो मीडियम है वो डाइइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मीडियम अगर है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें दो पढ़ना है, दो टाइप, मतलब एक एयर पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, मतलब मीडियम जो होगा दोनों के बीच में वो एयर हो, और दूसरा हम पढ़ेंगे जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तब कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर और फिर नेक्स्ट क्लास में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब वाला करेंगे। तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर क्या होता है कि दो मेटल प्लेट्स है, पैरेलल प्लेस्ड है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया दोनों का सेम है और दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड है। ऑपोजिटली चार्ज्ड है मतलब जो प्लेट X है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट Y है उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर X एक प्लेट है, एक Y प्लेट है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। इसका एरिया अगर A है तो सरफेस एरिया इसका भी A होगा। तो दोनों में चार्ज सेम है तो एरिया सेम होगा, तो चार्ज डेंसिटी भी सेम होगा, लेकिन चार्ज डेंसिटी दोनों में ऑपोजिट होगा। इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। दोनों के बीच का सेपरेशन है D, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तभी कंडीशन इसका है कि ये कैपेसिटर होगा। इसमें कंडीशन ये है कि जो ये डिस्टेंस D है दैट शुड बी मच लेस देन एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो we consider two parallel plates X and Y separated by a small distance D in air such that D is much less than A, जहां पर A क्या है, area of the plates। तो if Q is the charge on each plate then charge density on each plate will be sigma is equal to charge by area that is Q by A। हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में देखा था अगर दो प्लेन सरफेस प्लेन शीट अगर है ऑपोजिटली चार्ज है तो उसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने गॉस थ्योरम से ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। जो पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म होगा इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो बाय यूजिंग
Gauss theorem, the electric intensity between two plates x and y is given by E is equal to sigma by epsilon naught. यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दी प्लेट्स, एंड epsilon naught is permittivity of free space. And this electric field is uniform everywhere between the plates. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है दोनों प्लेट के बीच. अभी हमें फाइंड करना है दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये प्लेट्स है एक्स एंड वाई और इनके बीच का डिस्टेंस है डी. मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है वी. तो वी बराबर हो जाएगा, ये हो गया ई इज इक्वल टू ई इंटू डी. अब ये रिलेशन कहाँ से आया है वो समझ लेते हैं. हम जानते हैं एक रिलेशन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब डीवी बाई डी आर. ओके, तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन को यहाँ माइनस साइन को छोड़ देते हैं. तो ई इंटू डी आर क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ई तो यूनिफॉर्म है, इसके बीच में ई यूनिफॉर्म है तो ई को इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, ये हो गया डी आर और ये हो गया डी वी. तो ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होगा, इन दोनों प्लेट के बीच. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस. तो ई इंटू डी हो गया, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है. और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एक्स एंड वाई, जिसको हमने वी मान लिया. तो इस रिलेशन से ये आ गया ई इंटू डी इज इक्वल टू वी. तो इसी को हमने लिखा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच ई है, डिस्टेंस डी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V इज इक्वल टू ई इंटू डी. ई को हमने अभी गॉस थ्योरम से कैलकुलेट किया था, उसका वैल्यू कितना आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ई हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. फर्दर इक्वेशन 1 में सिग्मा का वैल्यू है Q बाई ए, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया. तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, V विल बी इक्वल टू Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. तो ये मिल गया पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टोटल चार्ज ऑन दी प्लेट्स Q है, तो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ चार्ज टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल. तो चार्ज Q है प्लेट में, पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ है, तो Q बाई V इज इक्वल टू C. V का एक्सप्रेशन यहाँ पर है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, Q बाई Q इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए. तो यहाँ से Q और Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर. तो ये क्या शो कर रहा है, जो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का होगा वो ज्योमेट्री ऑफ द शेप, मतलब शेप ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा, मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. और ये तो परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम का या एयर के लिए हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं. तो अगर मान लो दोनों प्लेट के बीच में एयर नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो उस केस में कैपेसिटेंस को हम कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो कैपेसिटेंस ऑफ द विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जाएगा Cm विल बी इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. तो यहाँ से हम ये क्या देख रहे हैं, जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट पे भी डिपेंड करता है, और डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स, तो इस पे भी. इसको हम सेपरेटली फिर डिस्कस करेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में. तो इस पे बेस्ड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, उसको भी हम संडे स्पेशल वाले क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज के क्लास में इतना ही. आज के क्लास में हमने क्या देखा, व्हाट इज कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर. तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का एक्सप्रेशन ये होता है. तो आज के क्लास में इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया लेकर आएंगे. तब तक
थैंक यू।